है तुम 18 साल से ज्यादा हो गए हो फिर भी पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हो? उसका सिंपल सा एक ही रीजन है, अगर तुम समोसे के साथ हरी चटनी खाते हो तुम जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अच्छा, ब्रांड कौन सा चढ़ाया था भाई? ब्लेंडर स्प्राइट। और खुद कौन सी पीते हो? खुद यही पीता है। तो भाई जो खुद पीते हो वही भैरों को चढ़ा रहे हो, बराबरी पर क्यों आते हो? उनको और बढ़ा आगे चढ़ाओ, तब कृपा आएगी। आइए मिलते हैं निर्मल बाबा से। ये कोई आम बाबा नहीं है, इनका जो शो है ना निर्मल दरबार, ये 39 टीवी चैनल्स पे चलाया जाता है, जिसको कि लाखों लोग सुनते हैं और लाखों लोग इनके दरबार में जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके ताकि उसका सॉल्यूशन मिल जाए। एक पर्सन अगर इनके दरबार को ज्वाइन करता है तो उसका एक टिकट होता है 2000 रुपए का। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो 8000 रुपए आपको लेके जाने पड़ेंगे इनके दरबार में, तब जाके आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और सॉल्यूशन इतना लॉजिकल मिलेगा आपको कि आप जिंदगी में सोच नहीं सकते कि इससे आखिर कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपने लिए लिपस्टिक लाते हैं? लाती हूँ बाबा जी। कितने वाली लाते हैं वो? जो जैसी पसंद आ जाती है बाबा जी। कितने की? कौन सा ब्रांड लेते हैं? ऐसी कोई नहीं बाबा। अब ऐसा करो, एक बार 20 से ज्यादा की अच्छा। माता के चढ़ा के आना, आपका स्वीकार तो हुआ है लेकिन फिर जो है कृपा और बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा अच्छी जी। ब्रांडेड एक लिपस्टिक चढ़ा देना। और एक बात, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है, प्रॉब्लम्स कितनी ही बनी रहे, तो निर्मल बाबा आपका मुंह तक नहीं देखेंगे। और अगर निर्मल बाबा के नेटवर्थ की बात की जाए, पैसे की बात की जाए, तो इनके पास टोटल 300 से 500 करोड़ का नेटवर्थ है, जो कि इन्होंने अपने भक्तों से कमाया है। अपने एक एक समागम में ये 20 से लेके 25 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, वही 2000 रुपए के टिकट से। सोच के देखो कितनी भीड़ लगती होगी यहाँ पे। अंधविश्वास वाले लोगों की कमी नहीं है अपने इंडिया में। आज भी निर्मल बाबा के लाखों भक्त हैं जो कि उनमें श्रद्धा रखते हैं। उनका कहना ये है कि निर्मल बाबा हमारे भगवान के समान हैं। आसाराम बापू जी इनको तो जानते ही होंगे। और हाँ, इनके बारे में एक चीज आपने नहीं जानी होगी, इनके जो भक्त थे ना वो इतने महान और दयावान थे, आज के टाइम पे प्रधानमंत्री बन गए उनकी कृपा से। यकीन नहीं आ रहा है ना? देखो ये वीडियो। आसाराम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। मुझे श्रद्धा है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से, साबरमती के इस किनारे से, आसाराम बापू जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आशा लेके जाएंगे, उमंग भी लेके जाएंगे। आज के टाइम पे श्री आसाराम बापू जी को रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और आज के टाइम पे भी इनके जो भक्त हैं ना वो पता है क्या कहते हैं? बापू चाहे जहां भी रहें हम उनके सदा आभारी रहेंगे, क्योंकि उनकी जो कृपा है हम पे निरंतर बरस रही है। इसमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आज के टाइम पे ये दुनिया जानती है कि आसाराम बापू कौन है और वो जेल किस लिए गए, ये चीज प्रूव हो चुकी है। लेकिन आज के टाइम पे भी इनके लाखों भक्त ऐसे हैं जो आज भी इनकी फोटो की पूजा करते हैं। तो गलतियां हर इंसान से होते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है, लेकिन जो इन्होंने किया है दैट इज नॉट अ मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर। और पता है आसाराम बापू ने अपने भक्तों से कितने रुपए कमाए हैं? अंदाजा लगाओ कितने हो सकते हैं। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनकी नेटवर्थ ऑन एन एवरेज 10,000 करोड़ की समथिंग थी, जो कि उन्होंने अपने भक्तों से कमाया था। आपने हाथरस स्टैम्पीड के बारे में तो सुना ही होगा, जो वहीं पे एक बाबा जी आए थे, भोले बाबा, कैलाश पर्वत वाले भोले बाबा नहीं, ये भोले बाबा। इनका नाम है सूरजपाल सिंह। कुछ लोग इन्हें नारायण शंकर हरि के नाम से भी जानते हैं। ये बाबा अपना सत्संग करने आए हुए थे हाथरस में। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। परमिशन थी सिर्फ और सिर्फ 80,000 लोगों की, लेकिन वहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। 80,000 लोगों की जगह है, 2.5 लाख लोग इकट्ठे होंगे तो सिंपल सी बात है, होगा क्या? वहाँ पे मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। वहीं पे जब बाबा जी ने अपना सत्संग खत्म किया और अपनी कार की ओर जा रहे थे तो काफी भक्त ऐसे थे जिन्होंने सोचा क्यों ना बाबा जी के पैर छू लिए जाएं, हो सकता है किस्मत बदल जाए। तो वो इसी चक्कर में बाबा जी के पैर छूने की कोशिश करने लगे। अब सोचो, बाबा 1 लोग 2.5 लाख, हुआ क्या? वहाँ पे भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में बाबा के पैर तो नहीं छू पाए, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने मौत को जरूर छू लिया। उस भगदड़ में 121 लोग मारे गए और आज तक उस बाबा का पता नहीं है कि वो गए कहाँ। अगर वो रियलिटी के बाबा होते तो आज लोगों के सामने आके बोलते ना कि वास्तव में ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये घटना बहुत दुखद है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भोले बाबा पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए। मुझे ये समझ नहीं आता लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास क्यों है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि बिना मेहनत के उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी से ज्यादा मंदिर बनाए गए हैं, आई डोंट नो व्हाई। और ये जो बाबा थे ना जिनके कारण लोग मारे गए, इनकी नेटवर्थ थी 100 करोड़ रुपए। डायरेक्टली ये बोलते थे नहीं नहीं नहीं, मुझे दान नहीं चाहिए, मैं दान नहीं लेता,
लेकिन इनका जो ट्रस्ट है उसके थ्रू लोग 10-10 हजार 2.5 लाख रुपए दान देते थे और इनको उनसे कोई आपत्ति नहीं थी। और उनका यूज क्या किया जाता था, जब ये चलते थे तो इनके साथ 45 कारों का काफिला चलता था। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी लोग पता है क्या कहते हैं इनके बारे में, अरे वो तो बाबा जी हैं, वो हमारे भोले बाबा हैं, कहीं तपस्या कर रहे होंगे। इनसे मिलो, ये हैं स्वामी भीमानंद। इनको लोग इच्छाधारी बाबा भी कहते हैं। इनके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम इन्होंने कर दी। क्या? ये एक सेक्स रैकेट चलाते थे। जब छानबीन की गई तो 600 लड़कियां पाई गईं जो कि इनके अंडर काम करती थी। और जब संपत्ति का पता लगाया गया तो इन्होंने लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे इन सब चीजों से। और बने क्या फिर रहे थे? इच्छाधारी बाबा। और आज भी इच्छाधारी बाबा के बहुत सारे फैन हैं। और ये तंत्र मंत्र विद्या साधना से लोगों को उल्लू भी बनाते हैं और उससे भी बहुत सारे पैसे ऐंठे हैं इन्होंने। दुनिया में सबसे नंबर 1 पे हमारा इंडिया आता है अंधविश्वास के नाम पे। अंधविश्वास में हमारे इंडिया में बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। अब मिलते हैं स्वामी सदाचारी से। अब ये बाबा भी अपने आप में गजब के इंसान है। ये बाबा अपनी भक्ति से ज्यादा अपने बेडरूम पे ध्यान देते हैं। इनके कॉन्टेक्ट्स में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे। ये भक्ति के अलावा और भी बहुत सारे काम करते थे जो नेक काम थे। भक्ति के अलावा इनके बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस भी थे जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से रन कर रखे थे। जैसे पहला था स्मगलिंग का। ये पार्ट टाइम में स्मगलिंग भी किया करते थे और ब्लैकमेलिंग भी करते थे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, क्योंकि उनसे कांटेक्ट थे तो सिंपल सी बात है, उनको ब्लैकमेल करके पैसे भी ऐंठते थे। और ये भी तंत्र मंत्र से लोगों को उल्लू बनाते थे और पैसे ऐंठते थे। और हाँ, सबसे बेहतरीन बिजनेस था इनका सेक्स रैकेट। ये भी सेक्स रैकेट चलाते थे। मैंने अभी तक आपको जितने भी बाबाओं के बारे में बताया है उनमें ये चीज कॉमन थी। फिलहाल में अब इन बाबा को इनकी अच्छी जगह पे भेज दिया गया है तो वहाँ पे ये भी रेस्ट कर रहे हैं। अब मिलते हैं नित्यानंद जी से। आपने कैलासा का नाम सुना है? जो फिलहाल में भी रिसेंट में ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था कैलासा। एक्चुअली कैलासा एक वर्चुअल कंट्री है, एक ऐसा देश जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन है। जो बनाया किसने है? नित्यानंद जी ने। इन्होंने पूरी दुनिया में ये फैलाया है कि कैलासा नाम का एक देश है जो कि पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र है, जो कि इन्होंने ही बनाया है। क्या करके? लोगों की हेल्प करके, लोगों को सुधार के, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, ये सब करके इन्होंने एक पूरा का पूरा कंट्री बना दिया कैलासा। तो इसी कंट्री के बेस पे ये पूरे के पूरे दुनिया में पैसे ऐंठते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमारा देश है, आइए आप यहाँ पे रहिए, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और यही सब करके ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चला रहे हैं। इनके कोर्सेज भी हैं, ये अपने वेबिनार भी करते हैं और ये दर्शन भी देते हैं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन। ये आपको ऑनलाइन दर्शन भी देते हैं। तो अगर आपको इनके दर्शन चाहिए तो पैसे भरिए और दर्शन करिए, क्योंकि ये भगवान फ्री में दर्शन बिल्कुल नहीं देते। इस इंसान ने धर्म के नाम पर लोगों को बहुत लूटा है और अभी भी लूट रहा है। अब तक कुल मिलाकर इस इंसान ने पूरी दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ बनाकर 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए हैं और अभी भी इसका ये काम कंटिन्यू है और लोग अभी भी इस पे भरोसा करके पैसे दे रहे हैं। अभी मैंने आपको जितने भी टोटल बाबाओं के नाम बताए हैं, अगर इन सब लोगों के पैसे कैलकुलेट किए जाएं जो इन्होंने जनता से लूटे हैं, ऑन एन एवरेज 12,000 करोड़ रुपए निकल के आते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों ने मिलकर 12,000 करोड़ रुपए कमाए हैं लोगों को लूट करके। सोचो ऐसे कितने बाबा होंगे जो इस दुनिया में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं। और पता है, अपने भारत में हर साल अंधविश्वास, जादू टोना, धोखाधड़ी, लोगों को बेवकूफ बनाकर, दर्शन देकर, ऐसे कर करके पता है कितने रुपए कमाए जाते हैं? 5 लाख करोड़। सोच के देखो, पूरे इंडिया वाले लोग मिल करके अंधविश्वास के नाम पे 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो ये मत समझना कि हमारा इंडिया गरीब है, गरीब बिल्कुल नहीं है। कहाँ से गरीब दिख रहे हैं भाई? 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं प्रति साल, तो गरीबी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर गरीबी का दिखावा करो वो अलग बात है। देखो सिंपल सी बात यह है, बेवकूफ वही बनता है जो ज्यादा सोचता नहीं है। अगर हम लॉजिक से ज्यादा मैजिक पे ध्यान देंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बस अंधविश्वासी ही बनेंगे। और हमारे इंडिया में लोग लॉजिक से ज्यादा मैजिक को पसंद करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि गंगा नहा लिया तो हमारे पाप धुल जाएंगे। लोग ये सोचते हैं 100 मुर्गों को खाने के बाद अगर हम एक कुत्ते को रोटी खिला दें तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि गुरु बनाओ, लेकिन जांच पड़ताल करके बनाओ, सोच समझ के बनाओ, मैजिक से नहीं लॉजिक से गुरु बनाओ। सो रिमेम्बर, मैजिक से ज्यादा लॉजिक पे बिलीव करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।